हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टेरो हिंदी। और ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। पिक अ कार्ड रीडिंग। यस फ्रेंड्स, मैजिक वेंस टेरो हिंदी को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके मन का पसंद का कंटेंट आपको नहीं दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए ये रीडिंग्स दोबारा देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को मैजिक वेंस टेरो। बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि मैं रोज़ पोस्ट करती हूँ आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएं। 2021 की रीडिंग्स भी करने वाली हूँ मैं बहुत जल्दी, तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो फ्रेंड्स। और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टेरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstero.com फ्रेंड्स। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन के साथ हेल्प करेगी। आज हम लव स्क्रोल्स भी देखेंगे फ्रेंड्स। यस, लव स्क्रोल्स आर बैक। आप लोगों ने काफ़ी मिस किए थे, तो आगे वापस से। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक हो। हैप्पी नवंबर। हाय गॉड, 2020 का नवंबर आ गया और कुछ भी नहीं हुआ साल में। वाह, कितना अजीब सा साल है और अभी भी बड़ा अजीब सा ही लग रहा है, राइट? बट आई होप जब तक हम सब साथ हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं, सब सही है। बाकी चीज़ें आती जाती रहती हैं। तो लेट्स फोकस आज की रीडिंग पे। लेट्स स्टे। ओह वाह, मैंने अभी नोटिस करा कि नंबर्स बहुत अच्छे हैं कार्ड के, 2, 4 और 12। चलिए, लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ। लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स, चूज ऑप्शन नंबर 1। ये बहुत ही खूबसूरत सी लेडी इन द ब्राउन। ऑप्शन नंबर 2, दिस ब्यूटिफुल कपल। ऑप्शन नंबर 3, ये बहुत ही खूबसूरत सी लेडी इन द वाइट। रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ फ्रेंड्स एंड चूज ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन से देख लीजिएगा। आप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पाइल्स चूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर चूज़ कर लीजिए, या टाइम स्टैम्प से चूज़ कर लीजिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन 1 आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, करंटली क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। सॉरी फ्रेंड्स, लेट्स सी। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने चूज़ करा है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन के साथ क्या हो रहा है। व्हाट आर दे थिंकिंग? ये आपके लिए लव एडवाइस है, ये आपके एक्स्ट्रा ओरेकल मैसेजेस हैं। वाओ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आई डू फील आप किसी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, या आप दोनों आप खुद हमारे व्यूअर्स एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के आपके पर्सन और कुछ कम्युनिकेशंस को लेके इश्यूज चल रहे हैं, मुझे लग रहा है। इस कार्ड को देखते ही मुझे ऐसा लगा। द लवर्स, ब्यूटिफुल। द स्ट्रेंथ, वाओ, दूसरा मेजर अरकाना। द मून, तीसरा मेजर अरकाना। वेरी नाइस। टू ऑफ कप्स, द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, आई डू फील आपके पर्सन या तो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई है, या कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हैं, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है। मुझे लग रहा है आप दोनों ही में आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकता है आप दोनों के साइन में, क्योंकि आप लोग काफ़ी इमोशनल लग रहे हैं मुझे, स्पेशली इस कनेक्शन को लेके फ्रेंड्स। आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं। और चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। वाह फ्रेंड्स, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट तो नहीं कर रहे हैं, आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं है राइट नाउ। और आप दोनों काफ़ी डिफेंसिव, आपके पर्सन जो है वो काफ़ी डिफेंसिव फील कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, या वो अपनी फीलिंग्स बिल्कुल नहीं बता रहे हैं। नो कांटेक्ट, नो लॉन्ग डिस्टेंस, नो कांटेक्ट, समथिंग इज़ हैपनिंग। आई फील आप लोगों में थोड़ा एज डिफरेंस भी है, मेच्योरिटी डिफरेंस भी है, जो कि, और कल्चर का डिफरेंस जो कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुका है इन द पास्ट। आई फील फ्रेंड्स, हमारे व्यूअर्स जो है ना, इस पर्सन का तो मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं आपका बता देती हूँ।
आप लोग जो है ना इस पर्सन से काफ़ी खफा हैं। आई एम सरप्राइज्ड कि आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं, मे बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, या या आप देख रहे हैं कि ये इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि आप तो इनसे खफा हैं। वाई? बिकॉज ये पर्सन आपको बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, बहुत ही कंफ्यूज करा है इस पर्सन ने आपको इन द पास्ट। और आप जनरली जो है बहुत ही सरल सुलझे हुए और यू नो वेरी स्वीट एंड काइंड, यू आर लाइक दिस ब्यूटिफुल स्ट्रेंथ कार्ड, जो आप हमेशा सबको सपोर्ट करते हैं, हमेशा सबका साथ देते हैं। सो दिस पर्सन रियली कन्फ्यूज्ड यू, या जो इस तरीके से ये पेश आते हैं वो कन्फ्यूज हो करके गया आपको। पहली चीज़, हमारे व्यूअर्स तो इस रिलेशनशिप को लेके बिल्कुल श्योर नहीं है। ऑल्सो आप लोग इनसे काफ़ी खफा हैं, नाराज़ हैं। बट आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है फ्रेंड्स? आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने ताले में बंद करके रखी हैं, आपको नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ करंटली ऑब्सेस्ड अबाउट योर बॉडी, आपकी लुक्स, आपके पैशन, आपका आपके साथ बिताए वक्त। वाह फ्रेंड्स, ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, आपको पता है, और ये आपको बोल भी नहीं रहे हैं। आपके सपने भी आते हैं, आप रिपीटेडली उनके सपनों में आ रहे हैं, बार बार वो आपको सोचते हैं। ऑल्सो आई फील कि ये पर्सन जो हैं आपको वापस से मिलना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू हैव दिस पैशनेट कनेक्शन। अगर आप फ्रेंड्स हैं तो वो आपको डेट करना चाहते हैं, अगर आपके क्रश हैं तो वो आपके साथ नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी डेट कर चुके, सेपरेशन में लग रहे हैं मुझे मोस्ट ऑफ यू, they want to go back to this happy times. दिस पर्सन, ये स्पिरिचुअल लिली की यहाँ पे जो है ये स्पिरिचुअल लव है फ्रेंड्स। ये पर्सन आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये पर्सन जानते हैं ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्ट्रांग है, इस कनेक्शन का कुछ नहीं हो सकता, इन द सेंस कि ये कहीं मतलब ख़राब नहीं हो सकता है। दिस इज़ लाइक ओल्ड इज़ गोल्ड। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये पर्सन आपके साथ वापस आना चाहते हैं। दे वॉन्ट दिस रिलेशनशिप विद यू, दे वॉन्ट दिस टू ऑफ कप्स विद यू। दे ऑल्सो, या आपके पास वापस भी, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में, तो ये आपके पास आना चाहते हैं, फेस टू फेस बैठ के बात करना चाहते हैं। ये आपको और इस स्थिति, इस कनेक्शन को, ये जो यहाँ वाली स्थिति है कन्फ्यूजन की, यहाँ से निकालना चाहते हैं, ताकि आप वापस फ्रेंड्स बन सकें, बातें वापस हो सकें, पैशंस पे वापस जा सकें, वापस आप उनको जैसे सपोर्ट करते थे कर सकें। लेकिन ऑल सेड एंड डन, ये पर्सन कुछ नहीं बोल रहे, ये ऐसे बुद्ध बन के खड़े हुए हैं, और यहाँ आप भी। So friends, this person wants, they are obsessed with you, this person wants you friends। ये पर्सन आपके बिना रह नहीं सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए, आपकी तरफ मूव भी करना चाह रहे हैं, शायद इन्होंने अभी तक नहीं, इनको पता चला है। आई थिंक जो फुल मून था वहाँ से इनकी लाइफ में कुछ चेंज आया है, कुछ अवेकनिंग हुई है, यू नो कि ये वापस से आपकी तरफ, इनको इस रिलेशनशिप के बारे में नई चीज़ें पता चली जो पहले नहीं पता थी, कि येस वी आर लवर्स, वी आर सोलमेट्स, वी आर ट्विन फ्लेम्स, वी आर मेंट टू बी। मैं वापस आऊँगा, चीज़ें ठीक करूँगा। सो काफ़ी सारी चीज़ें इन पर्सन को पहले नहीं पता थी आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। हो सकता है पर्सन अभी भी ट्रैवल कर रहे हो, या करने की सोच रहे हैं आपके पास आने की, इन योर सिटी आने की, रिलैक्सेशन। या आई डू फील फ्रेंड्स कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहना पड़ेगा। ऑल्दो आप कहेंगे कि हम तो इस कनेक्शन में रिलैक्स्ड ही हैं, हमने तो कुछ करा ही नहीं, हम तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो खफा हैं इनसे। बट फ्रेंड्स, आई डू फील कि आप लोगों को रिलैक्स्ड इन द सेंस पेशेंस की तरह से रिलैक्स नहीं, आपको अपने थोड़े डिफेंसेस खोलने पड़ेंगे, क्योंकि कम करने पड़ेंगे। यहाँ आप दोनों ही बहुत डिफेंसिव हैं और ये कनेक्शन अटक गया है। इवन दो सब कुछ परफेक्ट है, पर आप दोनों के और आप देखिए यहाँ पे भी फुल मून है, और अभी फुल मून है जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ब्लू मून, और ये ब्लू है, देखिए ब्लू स्काई एंड द रेड मून। आप लोगों को अपने अपने डिफेंसेस नीचे, यू नो डिफेंसेस को कम करने की ज़रूरत है, स्पेशली इस पर्सन को और आपको भी। और उसके बाद जो है ये रिलेशनशिप अच्छी चलेगी, काफ़ी अच्छी चलेगी। आई डू फील दे रियली रियली लव यू, दे मिस यू, और ये आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आई थिंक आप जिस तरह से इस पर्सन को समझ सकते हैं किसी ने नहीं समझा, और अभी भी शायद आप कुछ नहीं कर रहे, बट यू आर स्टिल सपोर्टिंग दिस पर्सन इन सम वे। मे बी आप इनसे नहीं बात कर रहे, वो भी एक तरह का सपोर्ट है इनके लिए।
सो यू आर डूइंग समथिंग जो कि ये बहुत अभी खुश हैं उस चीज़ से. दे वैल्यू यू एंड दे वॉन्ट यू बैक. नो प्लेस लाइक होम. यस, अल्टीमेटली ये पर्सन और आपका एक साथ घर बनेगा फ्रेंड्स. ये पर्सन आप में अपना घर देखते हैं, आप में अपनी शांति और सुकून ढूंढते हैं. यू आर लाइक द होम फॉर देम, यू नो, जहाँ उनकी दिल को, दिमाग को सुकून मिलता है. आई कीप गेटिंग दैट सॉन्ग, यू नो. वो लाइन भी है, अगर आपने सुनी हो, पल के मूंदे निगाहें मेरी कुछ कह रही थी. आई डोंट नो विच सॉन्ग इज इट एंजल्स. तुम मिले, यू नो, तुम मिले. आई थिंक दैट सॉन्ग इज़ इम्पॉर्टेंट. अभी पुराना गाना है, आप सुनिएगा उसे. पल के मूंदे निगाहें मेरी कुछ कह रही थी. आई कांट रिमेंबर द लिरिक्स आफ्टर दैट. व्हाट इज़ द मेन सॉन्ग लाइन एंजल्स? तुम मिले तो you can find that song. It's a very popular song. You know, पल तो आप ढूंढ लीजिएगा, तुम मिले करके गाना है. और ये इट्स नॉट अ वेरी ओल्ड सॉन्ग, ये थोड़ा मतलब रिसेंट, मिड ऑफ द टाइम्स का ही है. पल के मूंदे निगाहें मेरी सुन रही थी, धड़कन ने, ऐसा कुछ है. आई फॉरगॉट द लिरिक्स फ्रेंड्स. टिकटॉक नंबर 30. वाओ. एंड इंटरेस्टिंगली, this card has 50, this card has 30. So 3 and 5. 3 is about communication, 5 is about positive changes. ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं फ्रेंड्स, और नहीं रुक पाएंगे. मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा देर रुक सकते हैं. टिकटॉक, इन्हें पता है कि अब इन्हें एक्शंस जल्दी लेने, वक्त आ गया है सही करने का चीज़ें. वक्त आ गया है चीज़ों को ठीक करने का, आपके पास आने का. आई डू फील ये पर्सन अवेकनिंग से गुजर रहे हैं. सो वेरी सून आपको इनकी तरफ से कोई मैसेज मिलेगा, या ये आपको खुद मैसेज करने वाले हैं, या आप इनको करेंगे. बट एक चीज़ करना आप दोनों को बहुत ज़रूरी है राइट नाउ, कि आपको ये थोड़े से डिफेंसेस कम करने हैं. अगर आप अपनी ऐसे यूं स्वॉर्ड उठा के रखेंगे नहीं, तो ये भाग जाएंगे. ये भाग जाएंगे, या ये सिचुएशन वापस से वहीं आ जाएगी जहाँ थी. आई ऑल्सो फील, हो सकता है आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि वक्त चला गया इस रिलेशन को ठीक करने का, टाइम गया. बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स. आई डू फील देर इज़ होप. 5 इज़ अबाउट चेंजेस. नो प्लेस लाइक होम. आई डू फील यहाँ चांस है. ऑल्दो मुझे लग रहा है कि हमारे कुछ व्यूअर्स जो हैं डिवाइडेड हैं. 50% कह रहे हैं उनको इनके साथ रहना है या वेट है. बाकी मुझे लग रहा है कुछ लोग आप कह रहे हैं कि नहीं, ये तो टाइम चला गया, बहुत स्लो है ये, या ये इट इज़ टू लेट नाउ. यू माइट से दैट इस पर्सन को. एनीथिंग एल्स फ्रॉम दिस पर्सन? ट्रांसफॉर्मेशन. सी फ्रेंड्स, ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. अभी तक पूरी तरह से नहीं हुए थे, इसलिए सिचुएशन स्टक थी, रुकी हुई थी, ठहरी हुई थी. अब जो ये है कैटरपिलर से ये बटरफ्लाई बन रहे हैं, और उसके बाद आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी. येस, इट इज़ गोइंग टू हैपन. लेट्स सी योर रोमांस एंजल्स. फिर हम लव स्क्रोल्स देखेंगे. न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स. हो सकता है फ्रेंड्स आप लोग, जो मैंने आपको बोला ही है कि हो सकता है ये अब आपको जब मिलेंगे तो एक न्यू पर्सन की तरह मिलेंगे. एंड बिकॉज दे हैव चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, वो काफ़ी चेंज होके आपसे मिलेंगे, और फिर आपको वापस से दे विल बी इन वांट प्रपोज यू, एंड दे विल बी इन अ पार्टनरशिप विद यू. सो दे आर चेंजिंग, दे आर चेंजिंग. और बाकी कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स मुझे लग रहा है शायद आप इस पर्सन को नहीं चाह रहे हैं अभी फॉर द टाइम बीइंग. मे बी इन द फ्यूचर आप रेडी हों, या कहीं आप ट्रांसफॉर्म हो गए हैं इस कनेक्शन में. यू नो कि आप चेंज हो गए, आपने अपने दिल, आपका दिल, दिमाग और सुरूर जो है वो ही बदल गया. तो आप जो है एक न्यू लवर अट्रैक्ट करें. दोनों ही एनर्जी है, मुझे लग रहा है कि एक तो ये पर्सन न्यू हो के आपको मिलने वाले हैं, और कुछ लोगों को एक न्यू लवर मिलने वाले हैं. सो गेट रेडी. लेट्स सी इनकी तरफ से लव स्क्रोल्स क्या है. वेरी नाइस रीडिंग, आई लाइक इट. चलिए देखते हैं. वाओ, कैन वी गो बैक टू द हैप्पी डेज? ये देखिए, डेफिनेटली. कैन वी गो बैक टू दिस 2 ऑफ कप्स? कैन वी गो बैक टू द 2 ऑफ कप्स? बहुत मिस कर रहे हैं ये आपको. यू आर माइन. दिस पर्सन इज पजेसिव ऑल्सो. उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई और आपको ले गया तो.
फ़ोन कॉल, यस, बहुत जल्दी फ़ोन कॉल करने वाले हैं आपको, मे बी विद इन द नेक्स्ट 3 to 5 days और मे बी द नेक्स्ट 2 to 3 days. आई फील जेलस व्हेन यू आर विद समवन एल्स. आई टोल्ड यू फ्रेंड्स. थैंक यू एंजल्स कंफर्म करने के लिए. नेक्स्ट 6 months विल ब्रिंग अस क्लोजर. वाओ, दिस इज़ ब्यूटिफुल फ्रेंड्स. यू हैव टू गिव. आई थिंक आपको लग रहा है कि इस कनेक्शन ने बहुत टाइम ले लिया, अब कुछ नहीं हो सकता. आई वुड से आप अपने पे फोकस रखिए. अगर न्यू लव आ रहा है उस पर फोकस कीजिए. जब सही टाइम आएगा आप दोनों मिल ही जाएंगे. यू नो, मुकद्दर जिन्हें मिलाता है उन्हें कोई नहीं रोक सकता. तकदीरों का जहाँ मिलना लिखा है उसे कोई कायनात मिलने से रोक नहीं सकती है. सो यू नो, जैसे अभी भी आप इनसे मिले, अभी भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ऑल्दो यू डोंट लाइक देम, I will marry you. See, they are committing it to you. I feel jealous when you are with someone else. I want to protect you for life. Oh, this person is so sweet. I had been a jerk. Oh, they are sorry. Oops. A new start is coming. Yeah, this person is changing. 2 months. Let me pick that up. फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, ब्यूटीफुल सा कोर्टशिप वाला कार्ड, चलिए देखते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग विद योर पर्सन करंटली. चलिए देखते हैं. ये आपके एडवाइस है रोमांस एंजल्स की. लास्ट में देखेंगे लव स्क्रोल्स भी देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से. ये आपके कार्ड्स हैं. चलिए देखते हैं. वाओ, द किंग ऑफ रॉड्स. बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं ये पर्सन आपके लिए. बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी हैं आपको लेके आपके पर्सन राइट नाउ. दे रियली आर वेरी सिंगल माइंडेड फोकस है उनका आपको लेके कि यू नो यू आर माइन, आई एम योर्स. और कोई इसके अंदर ऑप्शन नहीं है. तुम मेरी, मैं तुम्हारा, और कुछ यू नो और तीसरे की जगह नहीं है. डेफिनेटली आपके पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं या आप हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं आप. वाओ, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हार्ट एक है यहाँ पे. या तो आपके पर्सन ने हर्ट किया है या आपने एक दूसरे को हर्ट करा है, या नो कांटेक्ट की स्थिति है कि आप दोनों बात नहीं कर रहे, लड़ाई झगड़ा चल रहा है. आई ऑल्सो फील कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, बिकॉज यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है, कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर कर रही है. जॉब है, करियर है, या कुछ भी हो सकता है, मनी है. डेविल. आई थिंक आपके पर्सन आपके साथ आपको और इस कनेक्शन को लेके ऑब्सेस्ड हैं. कहीं ना कहीं वो आपको लेके यू नो आपकी ब्यूटी को लेके ऑब्सेस्ड हैं. आपके फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स, अगर ये ब्रेकअप आप लोगों ने मतलब अगर किया भी है या नो कांटेक्ट भी है, तो भी ये पर्सन जो हैं वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं फ्रेंड्स. दे आर स्टक ऑन यू. दे आर स्टक ऑन यू. वो नहीं भूल पा रहे हैं. अगर ये ब्रेकअप हुआ है, थर्ड कुछ भी उन्होंने किया हर्ट करने के लिए, बट वो वहाँ स्टक हो गए हैं. वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि या तो वो बार बार उस हार्ट अटैक के बारे में सोचते हैं, परेशानी के बारे में, दुख तकलीफ जो उन्होंने दी आपको, या वो आपको खोना नहीं चाहते तो बार बार आपको लूप में सोच रहे हैं. द हायरोफेंट, ये डेफिनेटली बैलेंस में लाना चाहते हैं इस कनेक्शन को बहुत जल्दी. इनको पता है इन्होंने कुछ गलत किया है और उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं. आई ऑल्सो फील हो सकता है ये पर्सन किसी लीगल इश्यूज़ या हेल्थ इश्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं. यू नो, जैसे कस्टडी ऑफ चिल्ड्रेन है, डाइवोर्स है, या किसी और रिलेशनशिप में है, वर्क पे हैं. तो यू नो वर्क पे इनके बॉस इनको आने नहीं देते, टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये आपसे कैसे बात करें. तो उस चीज़ की वजह से इम्बैलेंस हुआ है. या इनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, या इनकी फैमिली इनकी थर्ड पार्टी है, फैमिली इनको नहीं बात करने दे रही आपसे, या उनकी तरफ से बहुत प्रेशर है. सो दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी अपसेट. बट अभी भी फोकस उनका इन सारी परेशानियों के बावजूद आप पे है. इस वक्त मुझे लग रहा है आपके पर्सन थोड़े से हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं. उनको थोड़ी, आई डू फील उनको हो सकता है कुछ हेल्प की ज़रूरत हो, साइकोलॉजिकल और मे बी मेडिकल हेल्प की या सपोर्ट की, एज अ फ्रेंड किसी की ज़रूरत है. आई डू फील कि आपके पर्सन आपकी सिचुएशन में जस्टिस लाना चाहते हैं, बैलेंस में लाना चाहते हैं सिचुएशन. किंग ऑफ पेंटिकल्स. हो सकता है, मुझे लग रहा है यहाँ पे 2 लोग 3 लोग हैं, यू नो थर्ड पार्टी है. या तो उनको लगता है आपकी लाइफ में कोई और है, या आप दोनों की लाइफ में कोई और है, आप दोनों ही मैरिड हैं, या वो मैरिड हैं, उन्होंने किसी और को चूज़ करा है. आई ऑल्सो फील थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे उनका जॉब, उनका करियर, उनका पैसा, लॉन्ग डिस्टेंस जो चीज़ें हैं वो सब थर्ड पार्टी बन गई हैं.
आई डू फील ये पर्सन जो है सिर्फ पैशनेटली नहीं, ये आपको और तरीक़ों से दे स्टिल केयर फॉर यू, दे आर वेरी अफेक्शनेट अबाउट यू, they want to support you, ओ टू ऑफ स्वॉर्ड्स। आई डू फील फ्रेंड्स कि ये पर्सन जो है ना एक तरह से अपने करंटली अपने दिल और दिमाग के बीच में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो इनका पैशन कहता है जल्दी से जाके आपको किस कर दें, और एक तरफ इनका ये कहता है दिमाग के नहीं नहीं, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लें, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो सही हो, अगर जल्दबाजी करने से कुछ गलती ना हो जाए। सो दे आर अ लिटिल कन्फ्यूज राइट नाउ कि उन्हें एक्चुअली करना क्या है। दे आर श्योर उनको आपकी तरफ आना है, बात करनी है, बहुत पैशन है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स को लगता हो कि ये कनेक्शन टॉक्सिक है बिकॉज ये सिर्फ एक लस्ट है उनकी तरफ से और कुछ नहीं। तो अब वो लस्ट से आपकी तरफ नहीं आना चाहते, वो आपको कुछ और स्टेबल कमिटमेंट, मैरिज या कुछ और दोस्ती, प्यार, मोहब्बत कुछ और स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं। दे जस्ट डोंट वांट टू कम विद लस्ट। एम्पिरर, आई थिंक राइट नाउ आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप सोशल मीडिया वगैरह पे देख रहे हैं वो कहीं अपने इमोशंस शो नहीं कर रहे, उनको गुस्सा भी आ रहा है। अपने ने जला दिया है क्या, मुझे ऐसा लग आपने कोई ऐसी पिक्चर डाली है कि हे मैं तो किसी और के साथ हूँ, और ये जल गए हैं फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जलने की वो लग रहा है कि वो गुस्सा भी आ रहा है इनको किसी चीज़ पे। आई डोंट नो क्या हो रहा है, या तो आपने किसी और को चूज़ कर लिया या आपने इनसे कह दिया कि हम तो किसी और से शादी की। दिस पर्सन इज़ राइट नाउ अ लिटिल एंग्री। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जी हाँ, ये आपको वक्त देना चाहते हैं, या आपकी वैल्यू करना चाहते हैं, या आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, या आपको टोकन ऑफ लव या कोई रिंग देना चाहते हैं। एंगेजमेंट कोर्टशिप का कार्ड भी है, या आपको अगर ये सिंगल हैं या ये क्रश हैं आपके, तो डेफिनेटली दे वांट टू डेट यू और आपको टाइम देना चाहते हैं। लेकिन कोई और चीज़ इन्हें रोक रही है, या तो कोई और मैरिज है, या आप किसी के साथ हैं, या इनकी फैमिली या वर्क इन्हें रोक रहा है। सो इनको गुस्सा आने लग गया है फ्रेंड्स कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और ये खुद भी लाइक मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाई आई एम स्टॉपिंग माई सेल्फ। हायर पावर, नंबर 4, डेफिनेटली ये कनेक्शन डेस्टाइंड है और डेस्टिनी आप दोनों को मिलवाएगी। और ये भी यहाँ यही सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा करें कि जो है आप दोनों का परमानेंट कनेक्शन रहे, क्योंकि अब अगर वो सिर्फ प्यार मोहब्बत से आएंगे तो आप उन्हें लस्ट कहेंगे कि अरे ये तो लस्ट है आपकी। पीस, नंबर 23, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ब्रिंग पीस इन टू योर लाइफ एंड इन देयर ओन लाइफ। अगर ये किसी और के साथ है फ्रेंड्स तो वहाँ पे खुश नहीं है, टॉक्सिक है वो कनेक्शन, या ये खुश नहीं है वहाँ पे, पीस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और आपको वो पीस से यू आर द पीस फॉर दिस पर्सन, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। विजडम, आई थिंक ये पर्सन काफ़ी इम्पल्सिव हैं, काफ़ी अपने बारे में सोचते हैं, पर अब इनको ये समझ आ रही है कि ऐसा करना जो है सही नहीं है, या ये थोड़े इम्बैलेंस्ड हैं, तो इनको इस चीज़ पे वर्क करना है। अब इन्हें ये रियलाइजेशंस हो गए हैं कि आपको पाने के लिए इन्हें आपकी वैल्यू करनी पड़ेगी, खाली लस्ट नहीं, कुछ और ऑफ़र करना पड़ेगा। खाली अपने इमोशंस कंट्रोल करने से कुछ नहीं होता, उन्हें समझना बेहतर है। सो दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ राइट नाउ मैच्योरिटी, अपग्रेडेशन, डिलीजेंस। ये काफ़ी दिल से इस रिश्ते को बेहतर और ख़ुद को बेहतर बनाने की काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। आई डू फील ये पर्सन वर्क कर रहे हैं, ऑल्दो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी पावरफुल हैं, तो इनके लिए चेंज कर पाना खुद को काफ़ी आसान नहीं है। एक्शन, या दे वांट टू टेक एन एक्शन फ्रेंड्स डेफिनेटली, और ये कुछ स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। अगर ये मैरिड नहीं है तो ये डेफिनेटली अपने घर वालों के साथ बैंड बाजा बारात लेके आ रहे हैं। अगर मैरिड हैं तो ये कुछ एक्शन प्लान तो कर रहे हैं। दे वांट टू टॉक विद यू, लेट्स सी योर एडवाइस। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट। हो सकता है ये आपके फ्रेंड्स वगैरह कॉमन है तो उनसे बात कर रहे हैं एक दूसरे को मिलवाने के लिए। आई डू फील फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना इस कनेक्शन को दोबारा बेहतर रहेगा रेदर देन प्यार से। पैशन में जाते ही आप लोग फिर कहीं ना कहीं ईगो इश्यूज आ जाएंगे आप दोनों के, मुझे लग रहा है। सो फोकस ऑन फ्रेंडशिप। लेट अस सी आपसे क्या कहना चाहते हैं। कैन वी गो बैक टू द हैप्पी डेज, काफ़ी मिस कर रहे हैं ये आपको। न्यू लवर हु इज़ स्वीट एंड काइंड, आई थिंक आपने इन्हें जला दिया। मैंने बोला ये जलने की थोड़ा लग रहा है, जलन हो रही है उन्हें। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग फॉर यू।
या आपको जला रहे हैं वो, दोनों ही, आप दोनों थोड़े से जेलस हैं, ट्विन फ्लेम हैं ये पर्सन आपके डेफिनेटली। हो सकता है आप दोनों मैरिड हैं। अ टेक्स्ट मैसेज विल ब्रिंग लव, और ये एक्शन का कार्ड भी है, देखिए यहाँ वी आर मेंट टू बी। आई थिंक ये कुछ रिंग वगैरह प्रपोजल भी प्लान कर रहे हैं कुछ लोग तो। प्लीज स्टे विद मी फॉर एवर। आई थिंक वो गाना आप पे काफ़ी सूट करता है जो सैम स्मिथ का है, स्टे विद मी, आई एम नॉट गुड एट वन नाइट स्टैंड्स। तो आई डू फील कई लोगों ने, आपने इनको कहा है कि ओहो दैट वाज जस्ट लस्ट फॉर यू, आई हैड बीन वीक बिफोर, I can't live without you. Oh, the devil. They can't live without you. Absolutely. You are beautiful. You are so beautiful. You are beautiful. That song is also very nice, friends. I think वो आपको dedicate करना चाहेंगे ये song आपके person. You are beautiful. I will try to link it up अगर हुआ तो आप देख लीजिएगा, ये बहुत popular English गाना है. You are beautiful. I don't know if I'm singing it. I will marry you. देखिए commitment. मुझे लग ही रहा है कि वो अपने रिंग वगैरह ढूंढ रहे हैं। अनब्लॉक मी प्लीज। वाओ, उप्स, आई एम कमिंग फॉर यू। वाओ, सारे साइंस यही कह रहे हैं कि ये पर्सन आपसे मिलने आ रहे हैं। सो अभी के लिए इतना ही। मैजिक वेंस टैरो हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो फ्रेंड्स। बहुत हार्ड वर्क करती हूँ मैं फ्रेंड्स, थक जाती हूँ। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो तो थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। सो आई कीप वो, मतलब हमें भी थोड़ा सा बूस्ट की ज़रूरत होती है। सो आप हमारे रेड बुल बन जाइए और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए एज मैजिक वेंस टैरो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए विजिट आवर वेबसाइट। अभी के लिए बाय। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू चूज ऑप्शन नंबर 3, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। चलिए देखते हैं। लव स्क्रोल्स भी देखेंगे, या आपके रोमांस एंजल्स मैसेजेस हैं, या एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं। चलिए आपके पर्सन की मैसेज देखते हैं। करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाह, वो तो आपको कुछ ऑफर करने की सोच रहे हैं, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ गिफ्ट के बारे में सोच रहे हैं। आई डू फील कि वो कोई अचानक से न्यू स्टार्ट की सोच रहे हैं आपकी लाइफ में, कि कुछ न्यू आपकी लाइफ में वापस आए, या कुछ ऑफ़र करें आपको, या बात करें। द वर्ल्ड, डेफिनेटली आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। आप दोनों या तो आप अलग अलग सिटीज़ और कंट्रीज से हैं, या डिफरेंट कल्चर्स भी हो सकते हैं। आई फील आपकी रिलेशनशिप जो है, मेरे को लग रहा है आपके पर्सन ये दूरियां ख़त्म करना चाह रहे हैं। जो आप में काफ़ी दूरियां सी लग रही हैं मुझे राइट नाउ। इमोशनली आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस है। सो दिस पर्सन, ये वो डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं आपसे। मतलब जो दूरियां आप दोनों में हैं उनको ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर। वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, कब ये आपको ऑफ़र कर पाएँ, कब ये आपको चीज़ें, आप अपने दिल की बातें शेयर कर पाएँ। आई डू फील ये पर्सन जो हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से अपने आप को बेहतर बनाने की, या आपसे मिलने की, आपसे बात करने की। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट, येस। आई डू फील ये पर्सन जो हैं आपको एक हस्बैंड या वाइफ की तरह देखते हैं, कमिटेड पार्टनरशिप, या फ्यूचर पोटेंशियल की तरह देखते हैं, कि हाँ आप में वो पोटेंशियल है इस कनेक्शन में, कि आप दोनों फ्यूचर में साथ रहेंगे। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन जो हैं थोड़े से सीक्रेटिव हैं इस कनेक्शन को लेके, कि वो सबसे शेयर नहीं कर रहे हैं, या उन्होंने थोड़े पॉजेसिव हैं आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जैसे अपने घर वालों को उन्होंने नहीं बताया है शायद इस कनेक्शन के बारे में। क्यों? क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हो सकता है वो यही वेट कर रहे हों कि कब सही टाइम आए तो वो अपनी फैमिली को बता सकें आपके बारे में। द हाई प्रीस्टेस, आई डू फील कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा टेलीपैथिकली समझ पाते हैं, या आपका टेलीपैथिक कनेक्शन बढ़ गया है, बन गया है, बनना शुरू हो गया है। ऑल्सो ये पर्सन अभी सोच रहे हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप लोग बहुत वाइज हैं, आप लोग स्पिरिचुअल भी हैं, आप में एक अजीब सा ग्रेस है जो इस पर्सन की लाइफ में और कोई नहीं लेके आता। एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग, एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग, वो आप ही लाते हैं और कोई नहीं लाता है। आई डू फील के
द मैजिशियन, यस, आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ शादी, आपके साथ कमिटमेंट, या उनकी फैमिली से हाँ, आपकी फैमिली से हाँ, दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू बैक। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि वो अगर वर्क वगैरह की वजह से आपसे दूर हैं तो वो आपसे मिलने का मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पास वापस आने का मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि आपके सोशल बैकग्राउंड्स थोड़े डिफरेंट हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो आपके बराबर नहीं है फाइनेंशियली, तो दे आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू जॉब ऑल्सो, या एक्स्ट्रा मनी, या आपके पास कहीं आपकी सिटी में जॉब मिल जाए ताकि आप दोनों साथ रह पाएँ, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो। कि नाइट ऑफ कप्स, दे डेफिनेटली वांट टू प्रपोज यू फ्रेंड्स। अगर ये न्यू पर्सन है तो दे वांट टू प्रपोज यू, नहीं भी हैं तो भी आपको मैसेज करना चाह रहे हैं। अगर आपके इंट्यूशन को लगा है कि ये मैसेज कर रहे हैं, आपको सोच रहे हैं, यस सही लगा है आपको। हर्मिट, आई थिंक ये कनेक्शन को लेके ना थोड़ा सा सीक्रेटिव है, जो कि आपको अच्छा नहीं लगता है कि ये ना अपने फ्रेंड्स को नहीं बताते इस कनेक्शन का, फैमिली को नहीं बता रहे हैं, या फैमिली अग्री नहीं कर रही है, थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, ये अभी बात भी नहीं कर रहे हैं आपसे, दूर दूर भाग रहे हैं। सो आई थिंक दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग, अ बिग चेंज इन दिस कनेक्शन, अ पॉजिटिव न्यू स्टार्ट, दे आर वेटिंग फॉर इट। दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू, काफ़ी ज़्यादा वो आपको सोच रहे हैं। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन जो हैं काफ़ी मेच्योर हैं और काफ़ी डिफरेंट हैं उनकी फैमिली या आपके पेरेंट्स जो हैं आपके फैमिली से। सो दे अंडरस्टैंड वो चीज़ कि आप जो हैं काफ़ी यूनिक हैं। ये जो आपका इंट्यूशन है, ये जो आपकी समझ है, आई डोंट थिंक सो आपकी खुद की फैमिली भी समझ पा रही है, या जो आपके पर्सन भी सेम है, वो भी यूनिक है अपनी तरह में, तो उनको भी कोई नहीं समझ पाता सिवाय आपके, और आपको भी कोई नहीं समझ पाता सिवाय उनके। आई फील दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड अ वे बैक टू यू। There's a song also, Finding My Way Back to You. I think it's a Bryan Adams song or something. It's a very old song. आई डू फील फ्रेंड्स के ये पर्सन जो हैं अभी आपसे बिल्कुल या तो चुप हैं, कुछ कम बात हो रही है, ज़्यादा बात नहीं हो रही है, हो सकता है अपनी फैमिली के साथ है, फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं, तो इस वजह से कम बात हो रही है, बट दे आर वेटिंग कि वो आपसे कब मिल पाएँ। मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, वो आपसे भी सपोर्ट मांग रहे हैं कि आप भी थोड़ा मैनिफेस्ट कीजिए ताकि वो आपसे जल्दी प्रपोज कर पाएँ, मिल पाएँ। पेशेंस, या आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, चीज़ें सही होंगी इस कनेक्शन में, यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट। मेंडिंग नंबर 52, जी हाँ वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं आपके साथ, हीलिंग, और वो मेरे को लग रहा है कुछ सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं, कोई विक्ट्री है, या तो आपकी लाइफ में कोई सक्सेस है या उनकी लाइफ में, जो वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक ऑफिशियल बनाना चाहते हैं। रीजनरेशन नंबर 46, वापस वापस से रीइग्नाइट करना। अगर ये आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपने रिलेशनशिप ख़त्म कर दिए, नोप, ये पर्सन के लिए ख़त्म नहीं हुई है फ्रेंड्स, दे दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू कम बैक, वो वापस आना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एनीथिंग एल्स फॉर फाइल नंबर 3? और आई थिंक अब वो दोबारा वो गलतियाँ नहीं करेंगे जो पहले करके आए, इंटरफेरेंस फ्रॉम फैमिली या कलीग से या किसी कज़िन से, यू नो कुछ लोगों ने इंटरफेयर करा इस कनेक्शन में आपके, और उस वजह से कनेक्शन ख़राब हुआ। पोटेंशियल, सी वो आपको फ्यूचर पोटेंशियल की तरह देखते हैं फ्रेंड्स, मैरिज, हस्बैंड वाइफ, मटेरियल, आप दोनों एक दूसरे को देखते हैं, परफेक्ट फॉर ईच अदर। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ कमिंग फ्रेंड्स। डॉल्फिन्स बहुत पावरफुल स्पिरिट बीइंग्स होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल, दे कम फ्रॉम अ वेरी हाई वाइब्रेशन। इस बारे में हम अलग वीडियोस में बात करेंगे आगे। चलिए लव स्क्रोल्स देखते हैं। आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है? टेक्स्ट मैसेज विल ब्रिंग यू लव। जी हाँ, बहुत जल्दी टेक्स्ट मैसेज आ रहा है आपके लिए। यू आर सो ब्यूटिफुल। This year love will be ours. Okay, unblock me please. I want to protect you for life. मैंने आपसे कहा ही था वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। I can't live without you. बिल्कुल मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको। I will marry you.
Next 6 months will bring us closer. You are mine. Let's take some more. Okay, ये देखिए मुझे लगा ही था कि वो कुछ और भी कहना चाह रहे हैं. I'm coming for you. Within a year. Okay. I want to meet you now. वाह, आई डू सी कि ये आपसे मीटिंग प्लान कर रहे हैं फ्रेंड्स. मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है ऐसा. चलिए रोमांस एंजल्स मैसेज देखते हैं. फाइनेंसेस एंड करियर. फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ. सो आई डू फील हो सकता है उनके फाइनेंसेस या उनका करियर, आपका करियर, दोनों एक इशू बन गया है. बट आई डू फील कि वो उसको ठीक कर लेंगे. क्योंकि आपकी रिलेशनशिप ओवरऑल ठीक होने वाली है. रीजनरेशन, पोटेंशियल, हैप्पीनेस. तो आप लोग सही रास्ते पे हैं. कीप योर होप्स अलाइव, जस्ट स्टे पेशेंट. मैजिक वेंस टेरो हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लो, ज्वाइन कर लो इंस्टाग्राम पे. और फ्रेंड्स, पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट. दिस इज मिस्टिक सी सेइंग बाय.